अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे अगर आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी है वो हम आपको इंशाल्लाह अपने चैनल में, अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे। तो लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का आउटलाइन। आज के ऑनलाइन में हमारे पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स का आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिहाज से कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो चलें आज के प्रॉपर लेक्चर पर। An input device sends information to a computer system for processing, and an output device reproduces or displays the result of that processing. अब हमारे पास इसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों की तारीफ की गई है। जो पहला है हमारे पास ये है इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजती है उसको प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस के मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। प्रोसेस हमारे पास ये होता है कि एक ऐसे रफ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना जो यूज़र को समझ में आ सके, उसे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में सेंड करने के लिए यूज़ होती है ताकि उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सके और डिज़ायर्ड रिजल्ट हम हासिल कर सकें। और इसके अलावा आउटपुट डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस होती है कि जो हमने ये प्रोसेसिंग डेटा को भेजा था प्रोसेस करने के लिए, उस प्रोसेस से डेटा को रिप्रोड्यूस करे और डिस्प्ले करे रिजल्ट को। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब ये हुआ कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास ये होती हैं कि इनपुट डिवाइस जो होती है वो डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में भेजती है प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो प्रोसेस हो चुका है, जो इनपुट डिवाइस दे चुकी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो हमारे पास होता है आउटपुट डिवाइस में। और आउटपुट डिवाइस भी यही करती है कि जो प्रोसेस शुदा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास मीनिंगफुल, वो हमें या हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो होते हैं वो हमें डिस्प्ले करा सके स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक किससे किया? माउस से। माउस पे जैसे ही हमने डबल क्लिक किया माई कंप्यूटर ओपन हो गया, तो हम जिस ड्राइव में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसने हमारे डेटा मतलब हमारे कमांड को, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि ये जब माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद माई कंप्यूटर ड्राइव में जाना चाहता है ये यूज़र, तो उसने जैसे ही क्लिक किया उसने डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर को दिया कमांड, और मॉनिटर ने हमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड एंड माउस, क्योंकि हम इन दोनों के ज़रिए डेटा इंटर करते हैं। इसके अलावा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या हम किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं स्काइप के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन पे या किसी भी तो हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेब कैम या कैमरा, मतलब हमारी फ़ोटो को कैप्चर करता है, ये हमारी वीडियो बनाता है, मतलब अगले को हमारी जो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरा को यूज़ करूँ, वेब कैम को यूज़ करूँ, तो मेरे लिए एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी, और जो रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा मेरे पास, या आपको अगर मेरे मतलब रिकॉर्डिंग की वीडियो आपको अगर सामने आ रही है तो ये मतलब ये कि आप मतलब एक आउटपुट डिवाइस पे मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसके बरक्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मॉनिटर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा टेक्स्ट एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप या तो मोबाइल पे देख रहे हैं या आप हमारे पास या हम स्क्रीन LCD वगैरह पे देखते हैं। तो या मोबाइल या स्क्रीन LCD या जो भी है जिस पे आपको ये नज़र आ रहा है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी बड़ी स्क्रीन बनाना चाहूँ अपने सिस्टम के साथ, एक मैं लीड कनेक्ट करूँगा प्रोजेक्टर की और सामने दीवार पे पूरा मतलब एक
जो मेरी छोटी सी स्क्रीन थी 14 इंच की या 15 इंच की या 10 इंच की, वो पूरे इंटायर जो वॉल है हमारे पास वो कवर करेगा, और मेरे पास जो आइटम्स होंगे या मोशन होंगे या मूवी वगैरह होगी वो मेरी दीवार पे प्रिंट आउट शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से प्रोजेक्टर और दीवार हमारे लिए है एक आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा स्पीकर्स भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आती है, क्योंकि वो सिस्टम से साउंड लेके हमारे कान तक पहुंचाती है। तो सिस्टम से जो भी चीज़ ली जाती है और यूज़र को डिस्प्ले कराई जाती है या दिखाई जाती है या सुनाई जाती है, तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती है। लेकिन कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसी भी होती है जो इनपुट के तौर पे भी काम करती है और आउटपुट के तौर पर भी काम करती है। उन डिवाइसेस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं हमारे पास CD ड्राइव या DVD ड्राइव, और तीसरी है सेकंड है USB फ्लैश। अब CD ड्राइव कैसे इनपुट और आउटपुट के तौर पे काम कर रही है? अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मूवी है हमारे पास, वो हम कॉपी करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो हम CD रोम में डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और वहाँ से कॉपी करेंगे। अब हमारे पास हर एक CD हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ नहीं हो सकती। CD वो वाली होगी जो रीराइटेबल होगी, जिसे हम USB की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब तो CDs का ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना चाहूँ कि CDs भी दो तरह की होती है, एक वो जो सिर्फ रीड ऑनली होती हैं, और दूसरी वो होती है जो रीड के साथ साथ राइटेबल भी होती है। जैसे हम USB इस्तेमाल करते हैं, इस तरह CDs और DVDs भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने उसी चीज़ कॉपी कर ली, उसके बाद फिर हमने उसको डिलीट करके नई चीज़ डाल दी। जैसे USB है, USB में हम कोई फाइल लाए हैं, फाइल हमने USB में कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद, प्लग इन करने के बाद हमने इस फाइल को कंप्यूटर में कॉपी किया, उसको मॉडिफाई करके हमने दोबारा USB में कॉपी की। तो ये हमारे पास एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रही है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब सिंपल यही है कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं अपने हाथों से, मतलब उसमें एंट्री करते हैं, चाहे वॉइस के जरिए हो, हाथों से, कीबोर्ड माउस के जरिए, हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें जो हमने एक्शन परफॉर्म किया उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करा सके, वो हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइस। तो इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं हमारे पास इसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास एक ये है जिसे हम कह सकते हैं कि प्रिंटर है, ये नंबर 1 एक आउटपुट डिवाइस। 2 ये हमारे पास है स्पीकर, ये भी स्पीकर है, और तीसरा हमारे पास मॉनिटर है। ये 3 हमारे पास हो गई आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी है? नंबर 1 माउस, 2 कीबोर्ड, 3 माइक्रोफोन ये बना हुआ है। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। और ये प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर का मैंने बताया कि डेटा को प्रोसेस करता है। ये डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये हमारे पास है मेमोरी हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, जो हम सिस्टम को ओपन करते हैं या कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये पहले जाके रैम पे सेव होगा, रैम में सेव होने के बाद जाके फिर ये जो मेरा सिस्टम है हार्ड ड्राइव उसमें जाके सेव होता रहेगा। तो रैम और प्रोसेसर ये दोनों चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने में मददगार होती है। ठीक है, और चौथी चीज़ जो हमारे पास है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, वो हमारे पास एक ही है इस पिक्चर में, वो है यहाँ पे हमारे पास इसको CD ड्राइव भी कह सकते हैं, उसको फॉर एग्जांपल स्कैनर भी कह सकते हैं कि स्कैनर के जरिए हमारे पास आउटपुट भी आ सकती है और इनपुट भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट का ओवरव्यू। तो आज के साथ हमारा बेसिक लेक्चर ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह कल से हम जो एडवांस है, मतलब प्रैक्टिकल वर्किंग है, जो सेटअप्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको पूरे बेसिक लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको दोबारा ब्रीफ किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।